अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा। और जब पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपके नाम की हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, तो पिता परमेश्वर हम लगातार आपकी सहायता और आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हम पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और हमें पिता परमेश्वर निरंतर अपनी सहायता के द्वारा प्रभु जी हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी उपाय करें, ताकि हम पिता परमेश्वर निरंतर आपको पुकारें और आपको अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें, आपकी ओर अपनी नज़रें लगाएं, आपको पुकारें और पिता परमेश्वर आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें और पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता प्रभु आपकी ओर अपनी नज़रें लगाते हैं, तो हम पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी जितनी भी प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र इत्यादि पाई जाती है, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और आपको पुकारें और आपकी स्तुति करने पाएँ, तारीफ करने पाएँ, महिमा करने पाएँ और लगातार प्रभु जी अपनी नज़रें आपकी ओर लगा करके प्रभु जी आप पर आश्रित रहने पाएँ और आप ही से अपनी सुरक्षा की, सहायता की कामना करने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो अपने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर जिस किसी ने भी ताका है, जिस किसी ने भी परमेश्वर पर अपनी आशा लगाया है, जो कोई भी परमेश्वर पर अपनी उम्मीद रखा है, परमेश्वर उसे कभी लज्जित नहीं होने दिया, परंतु लगातार परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर किया है। और जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं, तो परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के अद्भुत कार्य, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर की चंगाइयों को आप अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, आशीष से भरपूर होकर के लगातार अपने जीवन के द्वारा आप लोग परमेश्वर का नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे। इसलिए अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में भरपूरता से आप लोग देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों में भी लगातार सुबह शाम हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, बीमार हैं। और जब ऐसे लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे लोग भी जान पाएंगे कि कैसे हमें परमेश्वर की नज़दीकता में आना है और परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर की आशीषों को पाना है। और जब इस वीडियो के माध्यम से वे लोग परमेश्वर की अनगिनत आशीषों को पाएंगे, तो लगातार जो है हम परमेश्वर की इस सेवकाई में बढ़ते चले जाएंगे और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आवश्यकता में है उन लोगों को शेयर करें और लगातार हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम निरंतर आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और निरंतर आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, और जो कोई भी हमारे चैनल में नया है और पहली बार हमारे वीडियो के साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम निरंतर परमेश्वर की सेवा में बढ़ते हुए अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को
अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना के भाव में हैं, तो आइए हम इसी भाव में रहते हुए कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 24 पद से लेकर 26 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है कुछ सिखा रहे हैं, और जो बात सिखा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगे। अब यहाँ पर एक बात है, जैसे लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, इसका मतलब यह है कि हम प्रार्थना में उन सभी चीजों को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है यदि हम मांगते हैं, और आगे लिखा है कि और तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, और हमें फिर जो है मांगने के बाद, प्रार्थना करने के बाद ऐसा विश्वास करना है कि हमें वो चीज़ें मिल गई है। और जब हम ऐसा विश्वास करेंगे तो लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें और विश्वास करने की हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है और वो हमें उसका उत्तर दे दिया है, और लिखा है कि फिर वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इस रीति से हम जो है विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देखेंगे। और जब हमने आगे 25वें पद को पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी के प्रति यदि हमारे हृदय में कुछ विरोध हो तो हमें उन्हें क्षमा करना है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इस बात को देखना है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी के प्रति जो है कि कुछ विरोध तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो हमें तुरंत सबसे पहले क्षमा करना है, क्योंकि तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है। और परमेश्वर का ये नियम है कि यदि हम क्षमा करेंगे तो निश्चय है कि हम परमेश्वर की ओर से क्षमा को पाएंगे, और यदि हम क्षमा ही नहीं करेंगे तो कैसे हम परमेश्वर से क्षमा की उम्मीद कर सकते हैं। या हम लोग सोचे कि नहीं, मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर तो क्षमा का खानी है, परमेश्वर आप मुझे क्षमा करो, ऐसा सब बोलेंगे तो क्या परमेश्वर हमको क्षमा करेगा? बिल्कुल नहीं। यदि हम क्षमा करेंगे तो निश्चय है कि हम परमेश्वर से क्षमा को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना करने से पहले किसी के प्रति यदि हमारे मन में विरोध है तो उसे क्षमा करें, और जब ऐसा करेंगे तो निश्चय है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें उत्तर देगा। और आगे जब हम 26 पदों को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्पष्ट बात है, यदि हम क्षमा करेंगे तो हमको क्षमा मिलेगी। और क्योंकि परमेश्वर का ये नियम ही है, यदि हम गेहूं बोएंगे तो हमें गेहूं मिलेगी, यदि हम जो है धान बोएंगे तो धान मिलेगा, यदि हम जो है किसी को देंगे तो हमको जो है परमेश्वर से आशीष मिलेगी। यानी ये संसार का नियम परमेश्वर ने बना के रखा है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, और इसीलिए यदि हम क्षमा करेंगे तो निश्चय है कि हम क्षमा प्राप्त करेंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है, प्रार्थना करें और विश्वास कर लें तो हमें मिल जाएगा। और हमारे मन में यदि किसी के प्रति विरोध है तो क्षमा करें,
तो परमेश्वर हमारे भी अपराधों को क्षमा करेगा और इस रीति से हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाई जाएंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार हमें संभाला और पिता परमेश्वर आज का सुंदर सुबह हमारे जीवन में जोड़ा और पिता परमेश्वर सहायता किया कि प्रभु जी आपके प्रिय लोगों के साथ मिलकर हम आपकी उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें और विश्वास करने की हमें मिल गया है, तो निश्चय आप हमें पिता हमारे विश्वास को देख करके हमें उत्तर दे देते हैं। और आपका वचन हमें सिखाता है कि यदि हमारे हृदय में यदि किसी के प्रति विरोध है तो पहले उसे क्षमा करें और उसके बाद हम प्रार्थना करें, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी भी क्षमा को पा करके आपकी आशीषों को पाने वाले हो सके। महान पिता परमेश्वर, हम इस समय पिता परमेश्वर विशेष करके आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए और अपने वचन के अनुसार चलने में मदद कीजिए। और जब पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में बड़ी हताशा, निराशा, चिंता के साथ आपके प्रिय लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में इस उम्मीद से आए हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करेंगे और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करेंगे और इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए हर एक उपद्रव को आप दूर करेंगे, तो हम धन्यवाद देते हैं कि जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है आप उसकी सुनते हैं और आप पिता परमेश्वर उनको उत्तर देते हैं, आशीष देते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार उनके संग साथ रहते हैं। और आज की सुबह भी पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी प्रार्थनाओं का आप इनको उत्तर देने जा रहे हैं। हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपना सामर्थ्य भरा हाथ अपने इन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाएं और इन्हें छू लें। और पिता परमेश्वर जितनी भी उपद्रव शैतान ने इनके जीवन में किया है उन सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप उपाय करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायतता देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितनी भी प्रकार की चिंताएं और हताशा, निराशा और परेशानी और कि पिता परमेश्वर बीमारी और दुख तकलीफ को इन दिनों में शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लेके आया है, आप उन सारी बातों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर जितने भी लोग इन दिनों में पिता परमेश्वर बुखार की वजह से और खांसी की वजह से और पिता परमेश्वर प्रभु जी सर्दी की वजह से और प्रभु जी दूसरे प्रकार की बीमारियों की वजह से बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं, निराश हैं और पिता परमेश्वर उन्हें डर है कि हमें पिता परमेश्वर कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई है, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों की ओर पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर इस बुरे समय में अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाइयों को पा करके पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप लगातार अपनी सहायता और अपनी उपस्थिति के द्वारा अपनी अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और पिता परमेश्वर शैतान की हर एक चालाकी को आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपनी सफलता और अपनी उन्नति के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्नत करें, सहायता करें, मदद करें। प्रभु जी जो लोग इन दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनके काम धंधे ठप पड़ गए हैं, आप पिता परमेश्वर सहायता करें कि प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाएं, आपकी ओर से पिता उत्तम नौकरी पाएं, आपकी तरफ से पिता परमेश्वर उत्तम आशीषों को प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में प्रभु अपने जीवन को बिताएं और आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा को पा करके लगातार आपके डर भय में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए
धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया, हमारे संग साथ रहे और हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया है, इन्हें चंगाई दिया है, इनके जीवन में पिता अपनी सफलता, अपनी उन्नति को लाया है और लगातार पिता परमेश्वर आप इनके संग साथ हैं और अपनी सुरक्षा के द्वारा, अपनी चंगाई के द्वारा प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।